हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्किल्स बताने वाला हूं जिन स्किल्स को आप लोग कुछ अरसे के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप 3 से 4 घंटे के अंदर भी सीख सकते हैं। कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप एक दिन के अंदर सीख सकते हो और कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। इन स्किल्स के थ्रू आप लोग घर बैठ के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहली बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहली जो स्किल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे टॉप पे मैंने जो स्किल रखी है, इस वक्त ट्रेंडिंग में भी है, वो है बैक लिंक्स की। बिकॉज हर बंदा तकरीबन जो है ना वो वेबसाइट्स की तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि वेबसाइट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, जिसकी मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देखें वेबसाइट्स की, जो मैंने अर्निंग वगैरह सारी शो कराई हुई है। तो बैकलिंक्स क्या होती हैं, थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ओवरव्यू दे देता हूं। बैकलिंक्स ये होती हैं कि मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, और एक आपकी वेबसाइट है। मैं चाहूँगा कि मेरी वेबसाइट की एक बैकलिंक बन जाए आपकी वेबसाइट के अंदर। तो वो बैकलिंक कैसे बनेगी, वो हम लोगों को बोल रहे होते हैं कि यार मेरी वेबसाइट की बैकलिंक बना दो फलां की वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे मैं अपनी वेबसाइट्स की बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बनवाऊंगा डिफरेंट साइट्स के अंदर। किस लिए? क्योंकि जब बंदा किसी और वेबसाइट यानी आपकी वेबसाइट के अंदर कोई बंदा विजिट करेगा तो उसके अंदर मेरी वेबसाइट की भी एक बैकलिंक बनी हुई होगी। तो क्या पता उस बैकलिंक से वो क्लिक करे और मेरी वेबसाइट पे भी आ जाए। तो इससे क्या होता है, मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है। तो ऐसे जो भी नई वेबसाइट्स आती हैं वो लोग बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बनवा रहे होते हैं। बैकलिंक्स बनाना बहुत ही आसान सा काम है। आपने क्या करना है, किसी भी वेबसाइट के अंदर जाके लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आप कोई भी जो लिंक है उसको पेस्ट करें, ठीक है। और ये सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर आप लोग ये काम कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये स्किल नहीं आती, आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बैकलिंक्स बनाते हैं। अगर आप लोग सर्च करना चाहें यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि बैकलिंक्स कैसे बनाई जाती हैं। आपको 5 6 10 मिनट की एक वीडियो मिलेगी, आप लोग देख के बैकलिंक्स बना सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये जो बैकलिंक्स हैं इस पे बहुत ज़्यादा काम मिलता है। कहाँ से काम मिलेगा? आप फाइवर पे जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स का काम है, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक पे आप लोग ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, वहां पे आप लोग ये बताएं कि मैं बैकलिंक्स बना के देता हूं, तो वहां से आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। दूसरी स्किल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत ही आसान सी स्किल है ये भी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये है कि मिसाल के तौर पर किसी कंपनी का एक पेज है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फेसबुक का वो पेज है उनका, उस पेज को मैनेज करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम का कोई पेज है तो आपको उस पेज को मैनेज करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम के पेज को। ट्विटर है, और भी बहुत ज़्यादा ऐसी सोशल मीडिया की जो आपकी साइट्स हैं, ठीक है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और तीसरी कौन सी चीज़ है, चौथी भी एक चीज़ है जिन पे ये बहुत ज़्यादा काम मिलता है आप लोगों को। लेकिन फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा काम मिल जाएगा जिस पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि लोगों के पेजेस को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। लोगों के अकाउंट्स को मैनेज करना पड़ेगा। वो आप लोगों को एडिटर बना देंगे, आपको वो बताएंगे कि हर दिन एक पोस्ट करनी है या हर महीने एक पोस्ट करनी है या 2 दिन के बाद एक पोस्ट करनी है। आपने क्या करना है, पोस्ट लिखनी है और अपलोड कर देनी है, जिससे आप लोगों को $100 $150 भी मिल रहे होते हैं। अगर आपको फॉरेन से कोई भी एक बंदा मिल गया तो आराम से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आप लोग किसी की वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लोगों के पास टाइम नहीं होता, जिनकी वेबसाइट चलने लग जाती हैं या जिनके पेजेस चलते हैं, हज़ारों फॉलोअर हैं, वो खुद पोस्ट तो नहीं कर सकते ना, उनको उनके लिए एक बंदा चाहिए। तो वैसे वो बंदा हायर करते हैं जिसको एडिटर बना देते हैं, वो पोस्ट वगैरह करता रहता है और उस बंदे को जो है ना वो पे करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है जिसको आप लोग, अब फेसबुक का पेज मैनेज करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सिर्फ जस्ट एक दिन के अंदर ये सारा काम सीख सकते हैं कि कैसे मैनेज किया जाता है, पोस्ट कैसे की जाती है और सारी चीज़ें। देर इस चीज़ में लगेगी नहीं। उसके बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूँ डेटा एंट्री। देखिए डेटा एंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल डेटा एंट्री पे भी काम हो रहा है, यानी कि ये भी एक नॉर्मल सा काम है। इस स्किल को सीखने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, जिसके लिए आप 10 दिन
लगातार मेहनत करें, आपको डेटा एंट्री आ जाएगी। अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है फिर भी आप लोगों को आ जाएगी। डेटा एंट्री क्या है, मिसाल के तौर पर देखें, मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसकी मैंने ये सब पॉइंट्स बनाई हुई हैं। ये क्या है, एक हार्ड कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे ही लोगों के पास ऐसे बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह होते हैं, या उनको जो ऑफिस का काम होता है वो ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उस काम को वो सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट करें। तो वो क्या कहते हैं कि लोग कोई हायर कर लेते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, उस काम को टाइप करके एमएस वर्ड के अंदर तो उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। ये काम आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा, फाइवर पे मिलेगा आप लोगों को, और उसके बाद अपवर्क पे बहुत ज़्यादा ये काम मिलने वाला है, और freelancer.com यहाँ पे आप लोगों को ये काम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अदरवाइज फेसबुक पे भी आप लोगों को ये काम मिल जाएगा अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो। ठीक है, डेटा एंट्री के अंदर आप लोग एक्सेल की शीट्स भी बना के दे सकते हैं, और ये वर्ड की शीट्स भी बना के दे सकते हैं। ये सारे काम जो है ना वो डेटा एंट्री के हैं। उसके बाद जो फोर्थ है, जिसको मैं फोर्थ नंबर पे रख रहा हूँ, वो चीज़ है आपकी ग्राफिक डिज़ाइन, जिसको सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए, ज़रूर टाइम चाहिए, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं है, मगर उसके अंदर आपकी इमेजिनेशन यूज़ हो रही होती है कि आपने डिज़ाइन कैसे बनाने हैं। देखिए, जितनी भी आजकल कोई आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें, फेसबुक की बात करें, वहाँ पे लोगों को बैनर्स चाहिए, लोगों को डिज़ाइंस चाहिए, लोगों को थंबनेल चाहिए, लोगों को ऐड बनाने के लिए जो बैनर्स बनाए जाते हैं वो चाहिए, लोगोस चाहिए, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि सारी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो आप लोगों को बैनर्स बना के दे सकते हैं, लोगोस बना के दे सकते हैं, मगर इस स्किल को सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम चाहिए। 3 से 4 महीने अगर आप लोग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अभी भी ज़्यादा थोड़ा सा टाइम कर लें, बिकॉज जब आप लोग अच्छे से एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तो आप एक ही इसी स्किल के ऊपर आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्किल्स थी। अगर आप लोगों को कोई इनके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो कि कैसे हम लोग ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करें, कैसे आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये भी थोड़ा बहुत बता दूंगा कि कैसे आप लोगों को काम मिलने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।